हमारा आज का एहतजाज है, वक्फ बिल जो पास हुई है उसके खिलाफ हमारा एहतजाज था। तो पुलिस ने इसको रोक रहे हैं ताकत की बुनियाद पे। हमारा मानना है कि वक्फ बिल मुसलमाना ने हिंद को किसी भी तबके को मंजूर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको लागू किया गया पार्लियामेंट में रात के अंधेरे में इसको पास किया गया, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, रद्द करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनका बुनियादी मकसद है, जो हम देख रहे हैं मुल्क में इस वक्त जो मुसलमानों के तई जो रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है वो काबिल मजम्मत है, लेकिन हमें उससे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से एक मुजरिमाना खामोशी इस मसले पे इख्तियार की है वो एक अफसोसनाक वाकया है। हिंदुस्तान के 24 करोड़ मुसलमानों को एक एतबार है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जहाँ 60 हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 लोग और बाकी को मिला के हमारे 65 लोग मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात और एहसासात के साथ अपनी आवाज तक नहीं मिला सके। जो ड्रामा उन्होंने किया असेंबली में, फ्लोर ऑफ हाउस में आवाज तक नहीं की, खुद ही नारे भी ये चिट भी अपना रखना चाहते हैं, पट भी अपने पास रखना चाहते हैं, स्पीकर के जरिए आवाज खामोशी करवाई गई, बाहर नारे दिलवा रहे हैं। ये एक मजाक हो रहा है न सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ बल्कि हिंदुस्तान के तमाम 24 करोड़ मुसलमानों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने एक धोखाधड़ी का तरीक़ेकार इख्तियार किया है एंड वी कंडेम विद ऑल द कैपेसिटी जो भी हमारे पास है और कमांड जितने भी वर्ड्स हैं, वी कंडेम द रोल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द पासिंग ऑफ दिस बिल। जो उसके मुतबादिल उन्होंने अपीसमेंट पॉलिसी जिस किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया, उस किरण रिजिजू के साथ उमर अब्दुल्ला साहब और हमारे मुल्क के सीनियर सियासी कायद, बुजुर्ग सियासी कायद उसी दिन जेल कदमी बोलते हैं, हम जेल कदमी गए थे। क्या आप महसूस करते हैं कि इस स्टेज पे, इस स्टेचर पे इत्तेफाकी तौर लोग मिलते हैं, चाहे एक सेंट्रल मिनिस्टर हो और चीफ मिनिस्टर हो, क्या इत्तेफाकी मुलाकातें हो सकती हैं जेल कदमी में? लोगों को धोखा दिया जा रहा है। हम अपनी पूरी कुव्वत से इस बिल की मदाफत करेंगे। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, विल बी पार्ट, वी विल एजुकेट अगेंस्ट इट। जिस तरीके से मुमकिन होगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वक्फ बिल की मुखालफत करेगी और अपनी आवाज 24 करोड़ मुसलमानों तक हम जब पहुंचाना चाहते हैं कि हम आपके एहसासात को समझते हैं। आपके ऊपर जो इस वक्त शब सितम हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ हैं। या आपके कब्रिस्तानों पे अटैक है, या आपकी दरगाहों पे अटैक है, या आपकी प्रॉपर्टीज पे अटैक है, ये हमारे दीन पे अटैक है और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। ये हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि ऐसी मुलाकात हुई, कोई प्लानड नहीं था। नहीं, वो कैसे आप ये बात समझने की आपका असेंबली सेशन चल रहा है, इम्पोर्टेंट बिल्स पे बात होनी है और उमर साहब कह रहे हैं कि मैं टहलते टहलते ट्यूलिप गार्डन पहुंच गए। इज इट पॉसिबल? आज भी उनको लगता है कि हम कश्मीरी अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं। अब अवाम बेवकूफ नहीं है, वो जाग चुकी है।